गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड में जैसा कि बच्चों हम पार्ट 9 कर रहे हैं डिस्कवरिंग बुक से। तो पार्ट 9 का क्या नाम है? बंदर के जामुन। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 मैंने आपको डिस्कवरिंग बुक में करवा दिया है। जो कल में वीडियो मैंने सेंड की थी बच्चों, उसमें मैंने सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए और उचित वाक्य लिखकर शब्द पूरे कीजिए। 2 चीज़ें मैंने आपको डिस्कवरिंग बुक से करवा दी है और आपने भी उसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम डिस्कवरिंग बुक से पार्ट 9 से प्रश्न नंबर 3 करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या करना है? कहानी में निम्न वाक्य किसने कहे। तो अगर बच्चों आपने कहानी को अच्छे से पढ़ लिया है तो हमें ये वर्क करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? किसने कहा था? मगरमच्छ ने कहा था। किससे कहा था? बंदर से। लेकिन हमें इतना ही बताना है कि कहानी में निम्न वाक्य किसने कहे। किसने कहे थे? ये मगरमच्छ ने। क्यों कहे थे ये मगरमच्छ ने? क्योंकि बंदर रोज पेड़ से मीठे जामुन खाता था और मगरमच्छ का भी मन जामुन खाने को हुआ, तो उसने बंदर से दोस्ती करनी चाहिए। तो ये वाक्य किसने कहा? मगरमच्छ ने। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? किसने कहा ये वाक्य? मगरमच्छ ने। आगे देखिए दूसरा, ये जामुन तो बहुत मीठे और रसीले हैं। ये जामुन तो बहुत मीठे और रसीले हैं। यह वाक्य किसने कहा? मगरमच्छ की पत्नी ने कहा। जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को मीठे जामुन दिए थे तब पत्नी क्या बोली? ये जामुन तो बहुत मीठे और रसीले हैं। यहाँ पर लिखेंगे मगरमच्छ की पत्नी ने। मगरमच्छ की पत्नी ने। ठीक है बच्चों, ये जामुन तो बहुत मीठे और रसीले हैं। किसने कहा? मगरमच्छ की पत्नी ने। आगे देखिए, बंदर ये जामुन रोज खाता है। ये वाक्य किसने कहा था? बंदर ये जामुन रोज खाता है। कौन देखता था उसे? मगरमच्छ ही देखता था। तो ये वाक्य मगरमच्छ ने कहा था। किससे कहा था? मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा था कि बंदर रोज ये जामुन खाता है। यहाँ पर लिखेंगे मगरमच्छ ने। आगे देखिए, वह मेरा दोस्त है। ये किसने कहा था? मगरमच्छ ने। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा बंदर मेरा दोस्त है। फिर से यहाँ क्या आएगा? मगरमच्छ। आगे देखिए, तुम उनके लिए और जामुन ले जाना। तुम उनके लिए और जामुन ले जाना, यह किसने कहा था? बंदर ने। बंदर ने किससे कहा? ये मगरमच्छ से। क्योंकि अगले दिन जब मगरमच्छ आकर बंदर से मिला तो बंदर से ये बात कही, तुम उनके लिए और जामुन ले आना। मगरमच्छ ने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा है ये जामुन उसे बहुत मीठे लगे, तब बंदर ने ये बात कही, तुम उनके लिए और जामुन ले जाना। यहाँ पर हम लिखेंगे यह वाक्य किसने कहा है? बंदर ने। ठीक है बच्चों, देखिए, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? किसने कहा? मगरमच्छ ने। ये जामुन तो बहुत मीठे और रसीले हैं। किसने कहा? मगरमच्छ की पत्नी ने। बंदर ये जामुन रोज खाता है। तो ये किसने कहा था? मगरमच्छ ने। वह मेरा दोस्त है। किसने कहा? मगरमच्छ ने। तुम उनके लिए और जामुन ले जाना, ये किसने कहा? बंदर ने।
तो बच्चों आज डिस्कवरिंग बुक से हमने पाठ के आधार पर प्रश्न नंबर 3 तक कार्य कंप्लीट कर लिया है। तो आगे देखिए कि आपकी बुक में अब व्याकरण का एक टॉपिक आया हुआ है जिसका नाम है क्रिया। ठीक है बच्चों, जिसका क्या नाम है? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का अर्थ क्या है? पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, आप उसे समझिए, फिर आप उसे बुक द्वारा भी पढ़ने का अभ्यास करें। तो देखिए बच्चों, क्रिया का क्या अर्थ होता है? काम करना। हम कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं तो वो हमारी क्या होती है? क्रिया ही है। क्या है? क्रिया। जैसे मैं आपको क्या काम करवाती हूँ? पढ़ाने का काम। दर्जी क्या काम करता है? कपड़े सिलने का काम। धोबी क्या काम करता है? कपड़े धोने का काम, है ना। तो ऐसे ही कोई ना कोई काम करते रहते हैं। जैसे आप क्या काम करते हो? खेलना, खाना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, घूमना। तो ये आपकी क्या होगी? क्रिया। ये सारे क्या है? क्रियाई शब्द है। अब देखिए, किसी काम के करने को हम क्या कहते हैं? क्रिया ही कहते हैं। जब हम कोई ना कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसे हम क्रिया ही कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बोर्ड से कुछ उदाहरण समझाऊंगी, पहले आप इन्हें ही कंप्लीट कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं? क्रिया। जैसा कि मैंने बताया, क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं? दौड़ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, घूमना, पढ़ना, रोना। तो ये सारे क्या होते हैं? क्रिया शब्द। जब हम कोई ना कोई कार्य कर रहे होते हैं वो क्या होती है? क्रिया ही होती है। क्रिया का क्या अर्थ है? क्रिया का क्या अर्थ है? काम करना। क्रिया का क्या अर्थ है? काम करना। क्रिया का क्या अर्थ है बच्चों? काम करना। जब हम कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं तो वो हमारी क्या है? क्रिया है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने लिखा है पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो इसमें देखिए कि पक्षी क्या काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? उड़ने का काम। तो उड़ना क्या हो गई हमारी? क्रिया। उड़ना क्या हो गई हमारी? क्रिया। आपको ये देखना है कि कोई क्या कार्य कर रहा है। पक्षी क्या कार्य कर रहा है? इसमें उड़ने का काम। ठीक है। अब आगे देखिए, रमा दूध पी रही है। अब इसमें देखिए, मैंने लिखा है कि रमा दूध पी रही है। तो रमा क्या कर रही है? दूध पीने का काम। तो पीना क्या हो गया यहाँ पे? पी रही है। रमा दूध पी रही है। ठीक है। अब देखिए, रमन पत्र लिख रहा है। ये देखिए, रमन पत्र लिख रहा है। और रमन क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो लिखने का काम क्या हो गया यहाँ पे? हमारा क्रिया हो गई। जो ये मैंने सर्कल लगाए हैं तो ये क्या होगी? हमारी क्रिया होगी। पक्षी आसमान में क्या कर रहे हैं? कौन सा कार्य कर रहे हैं? उड़ने का काम कर रहे हैं। और रमा क्या कार्य कर रही है? दूध पीने का काम। रमन पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है? लिखने का काम। ये देखिए, उड़ना, पीना और लिखना। उड़ना, पीना और लिखना, इसमें क्या है? क्रिया शब्द है। ठीक है बच्चों। तो अब हम ये क्रिया वाला पाठ है, थोड़ा सा दिया हुआ है, आपकी बुक से ही पढ़ेंगे। तो साथ साथ आप भी मेरे साथ पढ़ने का अभ्यास कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, डिस्कवरिंग बुक में आपके पाठ 9 में क्या दे रखी है? क्रिया। ये देखिए, पहले चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में
कौन क्या क्या कर रहा है देखिए। एक लड़की साइकिल चला रही है, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। और ये दादाजी होते हैं जो क्या कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं या कसरत कर रहे हैं, है ना। जो कोई ना कोई कार्य कर रहा होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ये देखिए चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ये देखिए चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, रमा साइकिल चला रही है और दादाजी कसरत कर रहे हैं। दिए गए चित्र में कोई ना कोई काम हो रहा है, बैठना, खेलना, चलाना, कसरत करना, जैसे ये शब्द काम के बारे में ही बता रहे हैं। क्रिया का अर्थ है काम करना, अतः जिन शब्दों से किसी के काम के करने या होने का पता चलता है वे क्या होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, क्रिया शब्द होते हैं। अब आप चित्र द्वारा भी आसानी से समझ सकते हैं कि इनमें कौन क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, आपको आसानी से ही पता चल जाएगा। कुछ क्रिया शब्द इस प्रकार से हैं, खेलना, खाना, बैठना, उठना। आगे देखिए, दौड़ना, नाचना, रोना, पीना, चलना, हंसना, पढ़ना, धोना। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आइए कुछ हमारे सहायकों और उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के बारे में जानें। देखिए, जैसे अध्यापिका क्या काम करती है, पढ़ाने का काम, पढ़ाना। किसान क्या काम करता है, खेती करना। दर्जी कपड़े सिलने का कार्य करता है ना। आगे देखिए, माली पौधा लगाना, धोबी कपड़े धोना, हलवाई मिठाई बनाना। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ दी गई है ना। ये अध्यापिका क्या काम करती है, पढ़ाने का काम, किसान खेती करना, दर्जी कपड़े सिलने का काम, माली पौधे लगाना, धोबी कपड़े धोना, हलवाई मिठाई बनाना। तो ये सारी क्या है बच्चों, क्रियाएं। क्रियाओं के बारे में बताया गया है कि जो जो हम कार्य करते हैं तो उनके अलग अलग ये उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं। ये आपको क्या करने हैं, क्रिया शब्द अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, क्रिया शब्द कितने अच्छे दिए गए हैं। और साथ में आपको एक एग्जाम्पल इसमें बताए गए हैं। रमा साइकिल चला रही है, तो चलाने का काम क्या हो गया, चलाना क्या हो गया, क्रिया। खेल रहे हैं, खेलना क्या हो गई, क्रिया। अब दादाजी क्या कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, करना क्या हो गया, कसरत करना, क्रिया शब्द हो गया। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बैठना क्या हो गया, क्रिया। बैठना, खेलना, चलाना, कसरत करना। ये देखिए कसरत करना क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आज मैंने आपको ये देखिए अभ्यास 1 कल वाली वीडियो में करवाया था मैंने, इतना वर्क किए आपको। आई होप आपने ये वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज देखिए मैंने कहानी में निम्न वाक्य किसने कहे, ये मैंने आपको आज ही करवाए हैं। तो इसे आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए पेज नंबर 110 तक मैंने वर्क करवा दिया आपको। ठीक है, और व्याकरण का क्रिया शब्द आप जरूर पढ़िए। क्रिया शब्द पढ़ने के बाद आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि क्रिया में क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है बच्चों, तो अपना वर्क जरूर कंप्लीट कीजिएगा।